राजस्थान समेत 10 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। अब राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव जो बागड़े होंगे वो कलराज मिश्र की जगह लेंगे। बागड़े महाराष्ट्र सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं राजस्थान के वरिष्ठ भाजपा नेता ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का राज्यपाल तो असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल और चंडीगढ़ का प्रशासक बनाया गया है। देखिए, हरिभाऊ किशनराव बागड़े को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया है। वो कलराज मिश्र की जगह लेंगे। मिश्र का बतौर राज्यपाल 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब आपको बताते हैं कौन है हरिभाऊ किशनराव बागड़े। बीजेपी नेता रहे हरिभाऊ किशनराव बागड़े औरंगाबाद जिले के रहने वाले हैं। 17 अगस्त 1945 को हरिभाऊ का जन्म औरंगाबाद के फुलंबर कस्बे के एक मराठा परिवार में हुआ। 13 साल की उम्र में ही वो आरएसएस से जुड़े गए थे। 1965 से 1969 तक आरएसएस के विवेक में काम किया। 1967 से 1972 तक जनसंघ के लिए कार्यकर्ता के रूप में काम किया। 1985 में पहली बार औरंगाबाद पूर्व सीट से विधायक बने। 2014 में फुलंबरी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक का चुनाव जीता। 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष बने। साल 2019 में फुलंबरी विधानसभा से चुनाव जीतकर वो महाराष्ट्र सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री भी बने। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में दूध सोसाइटी की स्थापना की। इसके साथ ही चीनी मिल में क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिया। नई नियुक्तियों में राजस्थान बीजेपी के दिग्गज नेता रहे गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है। कटारिया अब तक असम के राज्यपाल थे। उन्हें पंजाब के साथ ही चंडीगढ़ प्रशासक की भी जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही राजस्थान के ही बीजेपी नेता ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं संतोष कुमार गंगवार झारखंड के नए राज्यपाल होंगे। वह सीपी राधाकृष्णन की जगह लेंगे। अब आपको बताते हैं कि सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि सीएच विजयशंकर को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम के राज्यपाल बनेंगे। उन्हें मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। जिष्णु देव वर्मा को तेलंगाना का तो रेमन डेका को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। हालांकि सबकी नजर इस बात पर है कि उत्तर प्रदेश का राज्यपाल किसे नियुक्त किया जाता है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कार्यकाल 29 जुलाई को खत्म हो रहा है। यूपी में अब तक किसी भी गवर्नर को दोबारा मौका नहीं मिला। अगर आनंदीबेन पटेल को दोबारा मौका मिला तो यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतिहास होगा। माना ये भी जा रहा है कि अगले 3 महीने के लिए आनंदीबेन पटेल को सेवा विस्तार दिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सवाई माधोपुर जिले का सबसे बड़ा जिला अस्पताल का हाल बेहाल है। अस्पताल प्रशासन की उदासीनता और लापरवाही का आलम यह है कि जिला अस्पताल में 2-2 जनरेटर होने के बावजूद बिजली कटौती के दौरान अस्पताल अंधेरे में डूब जाता है। देखिए रिपोर्ट। अस्पताल को इलाज की जरूरत। बिजली कटौती खोल रही अस्पताल की पोल। बिजली कटौती से ठप हुआ अस्पताल में काम। 2-2 जनरेटर, फिर भी अस्पताल में अंधेरा। खराब जनरेटर ठीक नहीं करा रहा अस्पताल प्रशासन। बिजली कटौती से मरीज और तीमारदार दोनों परेशान। सवाई माधोपुर जिला अस्पताल में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही और उदासीनता के चलते जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम है। जिला अस्पताल के हालात ये हैं कि अस्पताल में 2-2 जनरेटर होने के बावजूद भी बिजली कटौती के दौरान अस्पताल में हर तरफ अंधेरा हो जाता है और अस्पताल के वार्डों सहित अस्पताल की सभी यूनिट अंधेरे में डूब जाती हैं। कुछ ऐसा ही नजारा रविवार को एक बार फिर से देखने को मिला, जब बिजली कटौती के चलते जिला अस्पताल की बिजली ही गुल हो गई। बिजली गुल होने के साथ ही पूरे जिला अस्पताल में अंधेरा छा गया।
वार्डों सहित ट्रॉमा सेंटर, आईसीयू, जांच वेब, सिटी स्कैन सेंटर, एक्सरे रूम, दवा वितरण एवं पर्ची काउंटर सहित अस्पताल की सभी यूनिट में काम ठप हो गया, जिससे मरीज और उनके तीमारदार वहां मौजूद कर्मचारी भी परेशान दिखाई दिए। अच्छा, आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे आए हुए? 8 बजे से लाइट जा रही है, तो 10 साढ़े 10 बजे तक की कटौती है, 10:30 बजे तक आएगी। तो सामान्य चिकित्सालय में क्या लाइट का जनरेटर भी है, सभी चीजें? फिर जनरेटर है पर वो गैर खराब हो गया, खराब होने के कारण नहीं आ रही। इस मामले में जिला अस्पताल के कार्यवाहक PMO डॉक्टर अकरम का कहना है कि जल्द ही अस्पताल में एक मोबाइल जनरेटर की व्यवस्था की जाएगी और अस्पताल में बिजली की अलग से लाइन के प्रयास किए जा रहे हैं। सामान्य चिकित्सालय एक ऐसा जगह है जो कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर बहुत सारे गंभीर रोगी जो है विभिन्न मशीनों पर रहते हैं, तो उन मशीनों के लिए निरंतर बिजली की सप्लाई की आवश्यकता है। यदि जो हॉस्पिटल के लिए एक अलग से ऐसी सेपरेट लाइन जो है बिजली विभाग से दी जाए, जिसमें कि बिजली जो है कटे नहीं उसकी आपूर्ति, वो एक उपाय है। दूसरा उपाय ये है कि एक मोबाइल जनरेटर, उसका हम अभी इस समस्या को देखते हुए सोच रहे हैं। उच्च अधिकारियों से हम RMR इसकी मीटिंग में इस बात को लेकर वार्ता करेंगे कि एक मोबाइल जनरेटर हमारे चिकित्सालय को उपलब्ध कराया जाए। भले ही अस्पताल प्रशासन दावा कर रहा हो कि जल्द ही मोबाइल जनरेटर की व्यवस्था कर दी जाएगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि अस्पताल में 2-2 जनरेटर होने के बावजूद भी उन्हें ठीक कराने की जहमत कोई नहीं उठा रहा। ऐसे में बिजली सप्लाई नहीं होने से कई मशीनरी भी बंद हो जाती है, जिससे गंभीर मरीजों की जान पर खतरा पड़ सकता है। सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। बंगाल की खाड़ी में बने नए लो प्रेशर सिस्टम के बाद से राजस्थान में मानसून सक्रिय हो गया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अगले 4-5 दिन राजस्थान में मानसून के सक्रिय रहने और उदयपुर, कोटा, अजमेर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की जो संभावना है वो जताई है। कई जिले जलमग्न है तो कई जिलों में बाढ़ से भी पत्ते हालात जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें हैं सवाई माधोपुर, कोटा और भीलवाड़ा की। प्रदेश में आसमान से आफत की बारिश हो रही। आज भी प्रदेश के जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया। कोटा और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद गांव से लेकर शहर तक पानी पानी ही नजर आ रहा। कोटा का अनंतपुरा इलाका और यहाँ का तालाब गांव अपने नाम के अनुरूप ही पूरी तरीके से तालाब बन चुका है। बस्ती के अंदर 1 से 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। गोताखोरों और निगम की टीमों ने रेस्क्यू कर सभी को सुरक्षित निकाल लिया। 36 से ज्यादा महिलाओं, बच्चों सहित अन्य लोगों का रेस्क्यू किया गया। बारिश के बाद अनंतपुरा इलाके में कई बस्तियां जलमग्न हो चुकी हैं। क्षेत्र में कई घर, दुकान, स्कूल डूबने की कगार पर पहुंच चुके हैं। कोटा और आसपास के इलाकों में भारी बारिश के बाद लगातार कई इलाकों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कोटा का अनंतपुरा इलाका और यहाँ का तालाब गांव, फिलहाल स्थिति यहाँ की किसी तालाब से कम नहीं है। देख सकते हैं आप कि तालाब गांव इलाके की बस्ती, और इस बस्ती में पानी देख सकते हैं आप कि 1-1 फीट तक, 2-2 फीट तक जो पानी है वो भरा हुआ है। हालात ये भी देख लीजिए कि यहाँ पर आने वाले जो व्हीकल्स हैं उन्हें किस तरह से यहाँ से निकलना पड़ रहा है, और उनकी जो बाइक हो या फिर गाड़ियों के टायर वो डूबते हुए नजर आएंगे। सबसे बुरे हालात कोटा ग्रामीण इलाके में इटावा क्षेत्र के हैं। दरअसल कोटा बैराज से चंबल नदी में पानी की निकासी शुरू हो गई। इस मानसूनी सीजन में पहली बार कोटा बैराज के 6 गेट खोलकर तकरीबन 37,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। 5-5 फीट तक बैराज के गेट खोलकर तकरीबन 37,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। भारी बारिश से जिले से गुजर रही पार्वती, चंबल और कालीसिंध नदी उफान पर आ गई। इसके चलते कोटा का सवाई माधोपुर रोड मध्य प्रदेश से संपर्क कट चुका है। नदियों में भी तेजी से जल स्तर बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से प्रशासन अलर्ट पर है।
कोटा में बारिश के दौरान 2 अलग अलग पिकनिक स्पॉट पर 6 से ज्यादा लोग फंस गए। कर्णेश्वर महादेव मंदिर के पास एक पिकनिक स्पॉट पर बने एक टापू में एक युवक फंस गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया गया। वहीं गेपरनाथ पिकनिक स्पॉट पर 5 लोग फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ और निगम की टीम रेस्क्यू कर बाहर निकालने में सफल रही। इंसान तो क्या, अभी इस आफत की बारिश में भगवान भी आ गए, जहां कोटा में तालाब का पानी मंदिर में घुस गया, जिससे गणेश मंदिर परिसर जलमग्न हो चुका। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि खड़े गणेश जी महाराज की मूर्ति तक पानी पहुंचने लगा। इतना ही नहीं, जल भराव की वजह से दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वही बारां जिले के हालात भी कोटा जैसे ही हैं। यहाँ बारिश के चलते पार्वती नदी में उफान आ गया। उफान के चलते हनोतिया गांव टापू में तब्दील हो चुका है और इसी बीच गांव में प्रसूता की तबीयत भी बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने पर ग्रामीणों द्वारा एसडीआरएफ को सूचना दी गई। सूचना पर एसडीआरएफ दल ने नाव से रेस्क्यू कर प्रसूता और उसके पति और बच्चों को नदी पार पहुंचाया, जहां से एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बारिश में पार्वती नदी में उफान आ जाने के चलते शहर का समीपवर्ती गांव हनोतिया हर साल टापू में बदल जाता है। हालात गंगापुर सिटी में भी अच्छे नहीं हैं। जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में सड़कें दरिया बन चुकी हैं। गंगापुर सिटी में शनिवार को 55 mm बारिश दर्ज की गई। गंगापुर सिटी क्षेत्र में अब तक 370 मिमी बारिश दर्ज की जा चुकी है। यहाँ कुछ घंटों हुई बारिश ने नगर परिषद के पानी निकासी व्यवस्था की पोल खोल कर रखी। बारिश के बाद शहर की ज्यादातर सड़कें तालाब बन गई, जिससे लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोग घुटनों तक जमा पानी में आवाजाही करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नालों की सही तरीके से सफाई नहीं हुई, जिसकी वजह से उन्हें इस साल भी इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। तो बस करीब 1-1.5 लाख रुपए नुकसान हुआ। अंदर पानी घुस गया 1.5 फीट। अब बरसात थोड़ी सी आती है, मामूली बरसात आती है और पानी भर जाता है। देखो सामने दुकान में पानी भरा हुआ है, दुकान बंद करके बैठ जाते हैं, अंदर पानी चल जाता है। आसमान से बरस रही इस आफत भरी बारिश के चलते राज्य के कई जिलों में जनजीवन बेपटरी हो चुका है। हर तरफ पानी ही पानी होने से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। परेशान लोग अब ऊपर वाले से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि अब तो रहम करो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे 30 मिनट में 50 जिले। नमस्कार।